16 मेंस में एक क्वेश्चन आया। उद्देशिका में शब्द गणराज्य, अब देखिए, के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा की। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वो प्रतिरक्षणीय हैं? डिस्कस ईच ऑब्जेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक, प्रकार की डिमांड आपको मिलेगी। पहली जो हमारे ऐसे टीचर कराते हैं जिसमें हम गणराज्य, गणराज्य एक शब्द है, तो गणराज्य की विशेषताएं बताते हैं। यानी कि यहाँ पर यही पूछ रहा है कि गणराज्य और उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो यहाँ पूछता है। और सभी विशेषताओं के बारे में एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है, सिद्ध करना है सभी विशेषताओं को। एक दूसरा चलता है जिसमें कहा जाता है कि गणराज्य के साथ जुड़े का मतलब कि जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो गणराज्य के पहले कुछ शब्द लिखें। संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, जरा बारीकी से समझिएगा। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में जहाँ गणराज्य शब्द है, इस गणराज्य शब्द के बाद क्या लिखा गया है, इस गणराज्य शब्द के पहले क्या लिखा गया है, तो कुछ विचारक इसके बारे में, क्योंकि जब हम लोग ऑफलाइन के टीचर हैं तो जब इस प्रकार के प्रश्न आता है तो बच्चे आते हैं चर्चा करने के लिए, वो बताते हैं कि सर जो है, यानी गणराज्य, तो कहते हैं कि आपको बताना है पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अकेला होता है बच्चों ना, शब्द अकेला होता है ना, जब वो कई शब्दों के साथ मिलता है तब एक वाक्य बनता है कि नहीं बनता है। तो पकड़िएगा, शब्द गणराज्य लिख रहा है, इसीलिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। शब्द गणराज्य, बहुत बारीकी से समझिएगा क्या कह रहा है। शब्द गणराज्य के साथ जुड़े विशेषण, तो शब्द गणराज्य के साथ विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बतलाता है। विशेषण क्या होता है, संग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझ पर भी आपको अंधविश्वास नहीं करना है। अगर मैं गलत लगूं तो मुझे आप छोड़ेंगे, आपके फ्यूचर की बात है। नई पीढ़ी को हमें नए ढंग से सजाना है, संवारना है, नहीं तो वही पिछली पीढ़ियां लगातार, आप सोचिए 10 वर्ष हो चुका है 2013 में सिलेबस आए हुए, और रिजल्ट खत्म है हिंदी मीडियम का, 0/0 चल रहा है। एक आध बच्चा कहीं का वो तो होता ही रह गया। तो जब अंग्रेजों का काल था तब भी एक आध इंडियन हो जाते थे, जब अंग्रेजों का काल था तो एक आध इंडियन तो तब भी होते थे कि नहीं होते थे, आप बताइए मुझे। तो जबकि उस समय तो और भी बाधाएं थी। तो सिंपल सी बात है, होने वाला नहीं है, स्पष्ट मैं बताता हूं, जिससे आप और मेहनत भी कीजिए। तो ये यस बिल्कुल थी, जो हमें संविधान की प्रस्तावना में भी दिखाई देगी, इसीलिए बहुलता को संविधान की प्रस्तावना में सम्मान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, जिसको हम जबरदस्त रूप से करने वाले हैं PSIR। तो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है।